नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसको बता दिए हैं। आज अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसके बारे में बताएंगे। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है एक ही प्रकार का बनता है, उसमें कोई स्टेज नहीं होती है। कहीं भी वस्तु को रखी जाए तो प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनता है। जिस साइड में वस्तु रखा जाता है उसी साइड में उसका बनता है। तो इसको हम बना करके दिखाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और ये भी परीक्षा में कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभार ये भी पूछा जाता है। तो हो सकता है आपकी बार इसी का नंबर लग जाए, इसलिए इसकी भी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस जो होता है ये इस प्रकार से होता है, यानी कि बीच में गहरा होता है और किनारों पर मोटा होता है। इसकी पहचान यही होती है कि ये बीच में गहरा होता है और किनारों पर मोटा होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति जानकारी होना जरूरी है। अपसारी होती है। प्रकृति क्या होती है? अपसारी होती है। इसका मुख्य अक्ष जो है सीधा ऐसे दिखा दिया गया है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा और वक्रता केंद्र से सीधे मुख्य अक्ष यहां दिखा दिया जाता है। मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया और इधर जो है लगभग इतनी दूरी पर ये दूसरा फोकस। इस प्रकार से फोकस हो गया। अब इसमें इसकी प्रकृति क्या हमने बताया? अपसारी होती है। तो ये जो है फोकस से होकर के किरण आगे नहीं बढ़ती है। अगर मान लीजिए हम कहीं भी वस्तु रखते हैं, कहीं भी रखा जाए, चाहे यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, कहीं भी रखा जाएगा, तो सदैव एक ही, हमेशा ऑलवेज जो है एक ही जगह प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और लेंस के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं और ये जो है थोड़ा इस प्रकार से, तो क्या होगा? पहली किरण जो चलेगी जाकर के यहाँ टकराएगी लेंस से, और लेंस से टकराने के बाद क्या होती है? उत्तल लेंस में जो होता था वो फोकस से होकर के आगे बढ़ती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये जो है अभिसारी इसका जो है प्रकृति क्या होता है? अपसारी होता है, यानी किरणों को फैलाने का काम करती है। तो ये भी याद किए रहना। उत्तल लेंस क्या होता है कि प्रकृति क्या होती है? अभिसारी होती है, जबकि अवतल लेंस की प्रवृत्ति क्या होती है? अपसारी होती है, यानी कि कन्वर्जेंट होती है। इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरी जो किरण जाएगी वो वक्रता केंद्र से, यानी कि यहां से होकर के आगे गुजरेगी। यहां भी F मान लिया जाए, इसमें भी ये जो है वक्रता केंद्र से होकर के आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस चली आती है। तो इस प्रकार से यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनना संभव है नहीं। इसको हम क्या करते हैं? पीछे डॉट लाइन से खींचते हैं इसी को। जो अपसारी किरण आगे बढ़ रही है, यहाँ से जो है खींचते हैं पीछे, और जहाँ पर दोनों बिंदुएं काटती हैं वहीं पर जाकर के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो क्या हो गया? प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होगा। ये जो है इस प्रकार से प्रतिबिंब छोटा सा यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो हमेशा कहीं भी वस्तु रखी जाए, एक ही चीज इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है।
उत्तल लेंस वाले में 6 स्टेज होता था, लेकिन अवतल लेंस में कोई अलग स्टेज नहीं होता है। कहीं भी वस्तु रखी जाए, चाहे यहाँ रखा गया और दूर रखा जाए और पास में रखा जाए, तो सदैव क्या होता है, इसकी प्रकृति एक ही लाइन, यही फिगर बनाना। अगर ऐसा दे दिया गया तो ऐसे फिगर बना लेना और सीधा लिखना कि देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बन रहा है, छोटा सा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है, सीधा बन रहा है। इधर जाता था तो उल्टा बनता था, इधर सीधा बन रहा है तो होगा वस्तु से छोटा। लिखना क्या रहेगा आप लोगों को, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा, सीधा भी बन रहा है, सीधा। और हमने बताया है कि बाहु आसी याद किए रहना, तो जो बाहु आसी, फिर से ध्यान देना, बाहु आसी, तो जो सीधा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी होगा। तो सीधा है तो आभासी भी है। वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा फोकस और लेंस के बीच में, तथा सदैव फोकस और लेंस के बीच में। यही एक स्टेज इसका होता है। बस इतना ही याद करना है कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा सदैव, मतलब सदैव माने हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता, सदैव फोकस और लेंस के बीच में होगा। बस यही इतना आप लोगों को ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक क्या है, उत्तल तथा अवतल, मतलब उत्तल लेंस का फार्मूला, सूत्र क्या होता है, उत्तल लेंस का फार्मूला क्या होता है। तो हम फार्मूला ही लिखा दे रहे हैं, एक ही फार्मूला होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। और केवल क्वेश्चन आ सकता है इस पर, मतलब डेरिवेशन नहीं आना है, इसलिए पूरा पता भी नहीं रहे, समय भी नहीं है। तो क्या होता है 1/f, 1/f क्या हो गया, फोकस दूरी बराबर 1/v माइनस 1/u। ये चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही इतना याद किए रहना। ये चाहे उत्तल लेंस द्वारा पूछा जाए चाहे अवतल लेंस द्वारा पूछा जाए, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। डेरिवेशन इसका नहीं करवा रहे हैं, इसलिए ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए v बराबर c/n पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप लोगों को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यही होती ही है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किसी माध्यम का चाल ज्ञात कीजिए, अगर माध्यम का अपवर्तनांक कुछ दिया जाए, अभी उस पर भी क्वेश्चन बताते हैं ये। लेकिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन सेम 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में पूछा गया है 2010 के बाद। इसके पहले तो बहुत बार पूछा गया होगा, लेकिन ये है कि ये हर एक साल छोड़ करके पूछा जा रहा, बीच में नहीं पूछा गया है, इसलिए हो सकता है सेम यही सवाल दे दें। इसको एकदम क्लियर किए रखना। ये बहुविकल्पीय में भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट 1 नंबर में भी दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो बहुविकल्पीय में भी अगर देते हैं तो आप लोगों को आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होगा, हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है v बराबर c/n, पिछले पार्ट में ही बता दिया था। और हर पार्ट को देखिएगा, सारे पार्ट जो है हम धीरे धीरे करके खत्म करवा देंगे, 1 से 1.5 महीने में सारा विज्ञान खत्म हो जाएगा। तो v ये क्या है, माध्यम का वेग। v क्या है, माध्यम का वेग, माध्यम का वेग। माध्यम का वेग क्या है,
माध्यम का वेग v है। c क्या है? निर्वात में वेग, निर्वात का वेग या निर्वात में वेग का नहीं में लिखना, निर्वात में वेग। और n क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। माध्यम का अपवर्तनांक चाहे जो माध्यम हो, यहाँ पर कांच दिया गया है, पानी भी दिया जा सकता है, हवा भी दिया जा सकता है, कोई भी माध्यम, अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से v बराबर c बाई, यानी ये फार्मूला आप लोग एकदम याद करके क्लियर याद रखना। इससे ये भी है, n क्या है? अपवर्तनांक। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ये भी सुन लीजिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर बढ़ता है तो माध्यम का वेग, माध्यम के वेग में क्या परिवर्तन होगा। अगर किसी पदार्थ का माध्यम का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अगर बढ़ता है, किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि v इक्वल टू c बाई n है, तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n लिखा जा सकता है। यानी कि इसके ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। उल्टा अगर है तो उल्टा होने के कारण अगर माध्यम का मतलब अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप ये समझिए कि अगर कहीं खुला रास्ता है तो आप साइकिल से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके आप चलेंगे। जैसे ही आप किसी मार्केट में पहुंचेंगे या भीड़ भाड़ के स्थान पर पहुंचेंगे तो अपनी स्पीड क्या करेंगे? स्लो करेंगे। उसी को आप जो है दिमाग में रखिएगा कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अगर घना हो जाता है तो जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो क्या हो जाती हैं? स्लो हो जाती हैं। जब स्लो कम, अगर हमारी या आपकी स्पीड, अगर कहीं जा रहे हैं, ब्रेक लगा दिए तो वेग क्या करते हैं? अपना वेग क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि हम धीमा चलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से अगर माध्यम का अपवर्तनांक जो है बढ़ता है तो वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको ध्यान दिए रहिएगा। इसी फार्मूले पर जो है ये क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल ऐसा भी है कि ना दे तो हमको याद रखना पड़ेगा। ये 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है और इसका मान पूछ रहा है, यानी कि प्रकाश का चाल पूछ रहा है, तो किसमें? माध्यम में ही मान लीजिए पूछ रहा है। तो प्रकाश कहाँ से होकर गुजरती है? किसी माध्यम से होकर गुजरती है। तो वायु से होकर के, इसमें जो है कांच से होकर के गुजर रही है। वायु से भी गुजार सकते हैं, तेल से होकर के गुजार सकते हैं, कहीं से होकर गुजार सकते हैं, तो उसको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जिस माध्यम में, बात वही होगी। तो इस प्रकार से जो है माध्यम का वेग हमें ज्ञात करना, यानी कि वेग हमें ज्ञात करना है। c का मान दिया गया है और n का मान भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले पर रख देंगे। c का मान कितना दिया गया है? 3 गुणे 10 घात 8। ये जो 3 गुणे देखिए सीधा दिया गया निर्वात में प्रकाश की चाल, यही होता भी है। उसके बाद अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम क्या n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है अपवर्तनांक का मात्रक होगा, तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से क्या हो गया? अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5, यानी कि 1.5। अब 1.5, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या किया जाए? यहाँ पर 0 बढ़ा दिया जाए। ऐसे तो हल किया जाता है, यहाँ ऊपर 1 0 बढ़ा दें, ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है। आप अगले लाइन में दिखा देते हैं। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है 30 गुणे 10 घात 8/15। ये नियम आप लोग जानते होंगे, मैथ में बताया जाता है। एक दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हट जाता, तो 15 एकम 15, 15 दूनिया 30। ये हो क्या गया? 2 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। बस यही आपका आंसर है। ये बहुविकल्पीय में भी दे सकते हैं और जो है अतिलक उत्तरीय में भी दे सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। 2 नंबर में पूछते हैं अक्सर, और बहुविकल्पीय में पूछेंगे तो 1 नंबर में, तो सीधे सीधे रट्टा लगाए रखना कि यही आंसर होगा। अब इसी पर जो है थोड़ा और ये क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को लिख करके बोर्ड पर, तब फिर आगे बढ़। देखिए बेटा, लिखा गया अगला क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल,
जल में प्रकाश की चाल कितना है? तो 2.25 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो अपवर्तनांक आपकी 1.5 था उसमें कांच में, इसका क्या होगा दे दिए 4/3 दे दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, काटा जा सकता है यहाँ भी। अभी बताते हैं कैसे हल किया जाएगा। 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ नहीं करना है, आपकी हमें जो है निर्वात में प्रकाश का चाल ज्ञात करना है। तो आंसर एकदम क्लियर जान लीजिए, 3 गुणे 10⁻8 आएगा। क्योंकि निर्वात में यही होता ही है तो दूसरा दे ही नहीं सकते। आंसर हमारा पहले से क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल का क्या आना है? 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड आएगा। एकदम 100% क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं, लेकिन निर्वात में यह होता है तो इसको निर्वात में काट नहीं सकते हैं। तो निर्वात में पूछ रहे हैं तो आंसर तो हमारा क्लियर हो गया, 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड आएगा। लेकिन आंसर तो लिखना नहीं, केवल लगा करके दिखाना है। तो क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि अगर आपने पढ़ा है फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? C माना जाता है। और माध्यम में क्या माना जाता है? V माना जाता है। और अपवर्तनांक क्या होता है? N होता है। तो इसको ऐसा भी किया जा सकता है ना कि V बराबर C/N होता है। हमें अब C में निकालना है। C का निकालना, पिछले क्वेश्चन में क्या था? V का निकालना था। इसको नहीं लिखेंगे, क्या फायदा इसको लिखने से, इसको रहने देते हैं। इसको यहाँ से लिख करके दिखाते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं बड़ा करने की। V बराबर C/N होता फार्मूला। तो ये भी तो हो सकता है C बराबर, हमें C का मान निकालना, निर्वात में निकालना, तो C बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू N या N इंटू V। तो देखिए V का मान हमें दिया गया है, प्रकाश का चाल, यही तो माध्यम का चाल होता है। तो प्रकाश का चाल, प्रकाश क्या है? आपकी जो है माध्यम क्या है? जल है। जल में प्रकाश की चाल दे रहे हैं। तो ये कितना दे रहे हैं? 2.25 गुणे 10⁻8। और इसको n ऐसा ना करके ऐसा कर लेते हैं, n भी ऐसा भी लिखा जा सकता है, n गुणे भी लिखा जा सकता है। तो n का मान क्या हो जाएगा? कितना दिए हैं? 4/3। कितना दिए हैं? गुणे 4/3। बस यही इतना हल करना है। और हल करोगे तो आंसर क्या निकल करके आएगा? 3 गुणे 10⁻8 मीटर आएगा। नहीं जानते हो तब भी लिख दो। आंसर क्या लिखना है? 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। यही आंसर निकल करके आना है बिना जाने। अब देखिए हल करके भी देख लेते हैं। क्या किया जाएगा? 2.25 को 4 से गुणा कर देते हैं। 2.25 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 के 0 और 4 दुनाई 8, 8 2 10। उसके बाद जो है 4 दुनाई 8, 8 1 9। यही तो आएगा। अरे 2.25 है, 2.25 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और देखिए 4 पंचे 20 के 0, 4 दुनाई 8, 2 हासिल बचा था 10 हो गया, 4 दुनाई 8, 1 हासिल बचा था 9। गुणा में 2 अंक पर दशमलव लग गया, यानी कि ये हो गया 9 और बटे 3। और ये गुणे 10⁻8 ये रहेगा ही। तो 3 एकम 3, 3 3 9। देखिए निकल कर आया 3 गुणे 10⁻8 मीटर पर सेकंड की नहीं। इस प्रकार से आप लोग जो है काट करके भी दिखा दीजिएगा। और नहीं अगर आता है काटना तो बस, अगर निर्वात में प्रकाश का चाल किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया तो एकदम 100% जान लेना कि आंसर यही हमारा देना है। इस प्रकार से जो है अब हम आप लोगों को जो है अवतल लेंस के उपयोग बचा है, इसको अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।